सवार जिसकी सवारी रसूल है, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है। अस्सलामु अलैकुम सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हाशमी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अज़ीज़ान, अहले बैत कश्ती नजात, जो इनके दामन में आ गया वो कामयाब हो गया। जिसने इनके दामन को मजबूती से पकड़ लिया वो दुनिया में भी सुरखरू हुआ और मैदान क़यामत में भी सुरखरू होगा। मैं कल की गुफ्तगू से आज की गुफ्तगू को तक़वियत देना चाहता था कि कामयाब वही हुआ जो कश्ती नूह में सवार हो गया, और जो कश्ती के मुखालिफ था, जो कश्ती में सवार नहीं हुआ, तारीख कहती है कि वो डूब गया, वो फना के घाट हो गया। अब अगर जनाब नूह का खुद का परवरदा और पाला हुआ बेटा क्यों न हो, शर्त नूह का परवरदा या पाला हुआ होना नहीं है, शर्त कश्ती नजात से मोहब्बत का होना है। और कल इसी जुमले पे मैंने बात खत्म की थी कि अब अगर रसूलुल्लाह ने यह कह दिया है कि मेरी अहले बैत कश्ती नजात है, तो अब जो जो इस कश्ती में सवार हुआ वही कामयाब होगा। जो नहीं सवार हुआ, अब वो कितना ही जुब्बा और दस्तार में हो, कितनी ही बड़ी दाढ़ी रखता हो, कितना ही बड़ा अमामा बांधता हो, कितने ही कीमती लिबास पहनता हो, कितना ही बड़ा मुफ्ती और मौलाना और अल्लामा हो, वो नजात नहीं पा सकता। इसलिए कि दारो मदार नजात का अहले बैत यानी कश्ती नजात के साथ मिल जाना है, कश्ती नजात को सवार होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाबे नूह कश्ती में सवार हुए, हर मखलूक का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार था, सब आ गए कश्ती में। नूह ने कहा अब मेरा रब पानी बरसाएगा, अब मेरा रब आसमान से मूसलाधार बारिश करेगा और जमीन से पानी निकलेगा। तो कल ही बताया मैंने, उस तंदूर से पानी निकला, जिसको तंदूर कहते हैं आप, जो मिट्टी जमीन में खोद करके और उसमें मिट्टी का गढ़ा लगा करके रोटी लगाते हैं, वो तंदूर आज भी कूफा की जामा मस्जिद के मगरिब की सिमत मौजूद है। कभी जाएं तो उसको भी देखें, जियारत न करें, देखें। यही वो जगह है जहां तूफान नूह का पानी यहां से बरामद हुआ था। लीजिए, हर तरफ पानी, और इतने पानी में सिर्फ एक कश्ती है जो तैर रही है, जिसमें कुछ जानदार लोग हैं, बाकी सब गर्क हो चुके। अब कश्ती नूह कितनी करामाती है, कितनी मुअजिज़ाती है, वो जरा देख लीजिए 10 मिनट में, फिर मैं आपको आगे मौजू की तरफ लेके चलूं। कहते हैं कि नूह की कश्ती थी, नीचे की तरफ सामान था, उसके ऊपर जानवरों का हिस्सा था, उसके ऊपर इंसान रहते थे, और उसके ऊपर जो है वो छत की तरह जो है वो सिस्टम था। सूरज को डूबते हुए और सूरज को निकलते हुए वहां से लोग देखते थे, सब इबादत इलाही में मसरूफ थे, सब अल्लाह अल्लाह कर रहे थे कि अचानक एक दिन जंगल के जानवरों का बादशाह गुर्राते हुए बाहर निकला
और उसने जो दहाड़ लगाई है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर तरफ जो है कपकपी तारी हुई। 80 जानदारों यानी 80 इंसानों का जो एक काफिला था, 40 मर्द और 40 औरत, वो घबराए हुए जनाबे नूह की बारगाह में आए। अल्लाह के नबी, ये देखिए, अगर मरवा दे ही देना था, मार ही डालना था, तो फिर कश्ती में चढ़ाया क्यों? पानी से तो बच गए, ये जो शेर है आदमखोर, ये मार डालेगा, ये फाड़ फूड़ के जो टुकड़े टुकड़े कर देगा। जनाबे नूह ने परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाया, परवरदिगार तेरे चंद बंदे हैं, अगर यही नहीं रहे और मर गए तो फिर क्या होगा और आगे दुनिया कैसे चलेगी? मैं निशाते सानिया आदमियत की कैसे रखी जाएगी? ये दुनिया कैसे चलेगी? मकसूद कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे तशरीफ लाएंगे? परवरदिगार आलम ने कहा, नूह घबराओ नहीं, शेर की पुष्ट पे हाथ रखो। जनाबे नूह आए और शेर की पुष्ट पे हल्के से हाथ घुमाया, कि जब हाथ फिराया तो पहली मर्तबा रूए जमीन पर बुखार, टाइफाइड नाजिल हुआ। पहली मर्तबा टाइफाइड हुआ। शेर को इसलिए हमारे यहाँ कहावत बहुत मशहूर है, अरे भैया बुखार हो जाए तो पहलवान को बिस्तर पे लाके रख देती, शेर की कमर तोड़ देती है, इंसान तो इंसान है। अब ऐसा बुखार में जकड़ा शेर, वो कहाँ घूम के जंगल में लोगों को अपनी खुर्राहट से और अपनी दहाड़ से डराने वाला एक कोने में पड़ा हुआ है। लोग सुकून से इबादत इलाही में हैं, इतने में कोई खबर नहीं कि यार जानते हो वो जो चूहों का छोटा छोटा जोड़ा जो हमने कश्ती के अंदर चढ़ाया था, वो अनाज के गोदाम में घुस गए हैं साहब। वो सारा इधर का उधर करके और सब में गंदगी करके सारा जो है काम तमाम कर रहे हैं। अगर अनाज खत्म हो गया तो भूखे मर जाएंगे। फिर कौम आई हज़रत नूह के पास, अल्लाह के नबी, अगर ये अनाज खत्म हो गया तो जिंदा कैसे रहेंगे? क्या पता कब कश्ती किनारे से लगेगी। अल्लाह के नबी ने फिर हाथों को उठाया, परवरदिगार आलम इस मुसीबत से कैसे छुटकारा मिले? अल्लाह ने कहा, नूह वो बीमार है ना शेर, कब से कहा हाँ कदा के उनके माथे पे दस्ते शफ़क़त रखो और दुआए शिफा पढ़ो। जनाबे नूह आए, शेर के माथे पे हाथ रखा, दुआए शिफा पढ़ी, शेर को छींक आई। पहली मर्तबा शेर की नाक से बिल्ली जाहिर हुई, उससे पहले बिल्ली का वजूद कायनात में नहीं था। इसीलिए शायद लोग कहते हैं बिल्ली को शेर की खाला, वो तो भांजी होनी चाहिए ना, आप तो खाला कह रहे हैं। तब बिल्ली नाजिल हुई, जब बिल्ली नाजिल हुई तो वो शेर की खाला है गुमानी है, वो आप डिसाइड कीजिएगा। मैं तो इतना ही समझता हूं कि बिल्ली शेर का नुमाइंदा बन के आई। जब बिल्ली शेर का नुमाइंदा बन के आई तो जितने चूहे खुराफात मचा रहे थे अपने अपने कोनों में जाके बिल में दुबक गए। यानी अल्लाह की मशीयत में यह है कि जब फितना चूहे निकालने लगे और खुराफात करने लगे तो शेर के नुमाइंदे कहीं न कहीं से आके दहाड़ने लगते हैं। अजीज़ान मोहतरम, अभी ये हो ही रहा था और मैं आपको बहुत लंबा इसमें वक्त नहीं, क्योंकि थोड़ा बत्ती ने 10-5 मिनट खा लिए, वरना मैं थोड़ी तफसील से गुफ्तगू करना चाहता था। बस इतना समझ लीजिए अजीजों कि ये कश्ती नूह है, इसमें बहुत सी करामतें हुई हैं और बहुत से मामलात हुए हैं। हाँ, एक वक्त ऐसा भी आया कश्ती पर कि कश्ती डोलने लगी, हिलने लगी कश्ती, कभी दाएं जाए कभी बाएं जाए और पानी जो है वो कश्ती में आने लगा तो उम्मत दौड़ी हुई गई। अरे अल्लाह के नबी, अगर पानी में डुबा के ही मारना था तो फिर बचाया क्यों? जिस कदर ये तूफान चल रहा है, कश्ती डोल रही है, तो कहीं ऐसा ना हो हम डूब जाए। जनाबे नूह ने फिर परवरदिगार आलम की बारगाह में दस्त बदुआ होने के लिए सोचा ही था कि जहन में
उस वक्त आदम ने क्या किया था? का उस वक्त आदम ने नूरे मुस्तकवी का वसीला लिया था। मैं भी वसीला ले लूं, हर बार अल्लाह से बोलूं, अल्लाह जिब्रील भेज के पैगाम दे, मेरे बाद उम्मत का क्या होगा? हर एक कनेक्ट नहीं हो सकता ना परवरदिगार से, इसलिए ऐसा रास्ता बता दूं, हर कोई हाथों को उठाए, उसका वसीला ले, तो मेरा रब उसके लिए मदद भेजे। अब आसान वाली राह जनाबे नूह बता रहे हैं। क्या का वो जो 5 तख्ते बचे थे कश्ती जब बना रहे थे, ये कल वाले समझ रहे हैं और जोर से सुभान अल्लाह कह दें। का जो कश्ती बनी थी, जो 5 तख्ते बचे थे, वो उठा के ले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रशिया के अजाइब घर में वो तख्ता रखा हुआ है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कश्ती नूह का टुकड़ा, जनाबे नूह ने उस एक तख्ते पे लिखा, ऐ अल्लाह परवरदिगार आलम, बहक़्क़े मोहम्मद। एक रिवायत में ये है, एक रिवायत और आई है, उसमें लिखा बहक़्क़े मोहम्मद व अली व फातिमता व हसनन व हुसैनन। रशिया के अजाइब घर में जो तख्ती है, उसमें ये 5 लिखे हैं। उम्मत मुसीबत में है, इनके वसीले से उम्मत को इस तूफान से निकाल दे। तो कश्ती नूह पर पहली बार तोगरा लगा। यह तोगरे की पहली रवायत थी। कोई पंजतन न माने तो न माने, रसूलुल्लाह के नाम का तो लगा ना। का नाम अहले बैत के और रसूल खुदा के लिख करके कश्ती के ले जाकर के माथे पे टंगा दिया। कभी जाके कश्ती के माथे पे टंगाया था कि कश्ती ने पूरी कायनात का चक्कर लगाया और आके जूदी पहाड़ पर खड़ी हो। जनाबे नूह ने देखा कश्ती ठहर गई है, तूफान रुक गया है, अब नीचे उतरने की बारी आई है। नीचे देखा तो हर तरफ पानी ही पानी है, कश्ती खड़ी है पानी पे। जनाब नूह ने कहा पता कैसे लगाएं, नीचे पानी खत्म हुआ है कि नहीं, जमीन कहीं है कि नहीं, सब्जा उगा है या नहीं, उतरे कैसे? तो कौवे को बुलाया गया, कहा जाइए जरा पता लगा के आइए, जमीन पे कहीं सब्जा उब्जा उगा है कि नहीं उगा है, और खेती बाड़ी के लायक है कि नहीं, हम उतरे कि नहीं उतरे। अब साहब जो कौवा निकला है आज तक लौट के नहीं आया। ये जनाबे नूह की बद्दुआ का नतीजा है कि आप किसी कौवे को हाथ लगा दीजिए, सारी बिरादरी मिलकर मार डालेगी। सही बात। अगर तजर्बा है तो हाँ कह दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। किसी कौवे को आप छू भर लीजिए, सारी बिरादरी मिलकर उसको कत्ल कर देगी और मार डालेगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो उसको जो है वो जब तक मौत ना आ जाए उसको छोड़ेगी नहीं। आया ही नहीं वापस। इसीलिए कहते हैं इसकी नजर कौवे की तरह है, इसमें वफादारी नहीं है। ये वाहिद परिंदा है जिसकी उम्र 500 साल, 700 साल, 300 साल, अलग अलग रिवायतें हैं। सबसे लंबी उम्र वाला परिंदा है कौवा। यह मरता है तो हादसे की वजह से मरता है। जनाब नूह ने देखा वापस नहीं आया, तो अब जब कबूतर को बुलाया गया तो अब तुम जाओ। कबूतर उड़ा, जाकर के उसने जो है पूंछ में एक सब्जा दिया, जनाब नूह की बारगाह में आ गया। जनाब नूह ने देखा कि हाँ जमीन पर सब्जा उग गया है। ऐ मेरी कौम के लोगों उतरो, चलो। जब नीचे उतरे, हर जानवर जो है खुश्की का उस पे था, वो सारे के सारे उतर गए, अपने अपने ठिकानों की तरफ चले। जनाब लोगों ने कहा वो जो बालियां रखी हैं गेहूं की, वो जो जौ की, वो जो काश्तकारी के लिए बीज रखे थे, सब निकलवाओ। निकलवाने लगे। जब अंगूर तलाश किया तो अंगूर मिले। सैयदना नूह ने कहा परवरदिगार अंगूर तो मैंने रखवाया था, अंगूर उसकी इसमें बेल मिल ही नहीं रही है, अब क्या किया जाए? परवरदिगार ने कहा अरे नूह, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे प्यारे, ऐ नजीउल्लाह,
चाहिए था। देखिए, मैं ये कहानी नहीं सुना रहा हूं आपको, मैं सबक दे रहा हूं। जरूरी नहीं है कि कश्ती पे जितने लोग बैठे हों सब दिल से आए हों। कुछ लोग मुंह देख करके फातिहा देने वाले लोग हैं। जैसा गिरान वैसे पुड़िया, मौलाई बनना है तो नारे हैदरी। आले रसूल देखा दौड़े आए, चूमा चाटी शुरू कर दी, चले गए। बोले छोड़ो भैया, अरे मुत्तकी नहीं है। सैयद चला रहा है तो दौड़े हुए गए, जूते उठा लिए, सैयद साहब चले गए। हमें छोड़िए, उनकी दाढ़ी बड़ी इंची टेप लेके घूम रहा है। समझ जाइए ये वही है जो कश्ती मुंह पे सवार। कहानी थोड़ी सुना रहा हूं आपको, बड़े आहिस्ता आहिस्ता आपको अगल बगल की मिसालों से मैं समझा रहा हूं। तो दुश्मनाने आले मोहम्मद से बचिए। बुलाया गया, इब्लीस आ गया। क्या तूने चुराया है? कहा हमने वो ले लिया है। तो वापस कर, का एक शर्त। अरे अल्लाह के नबी से शर्त रख रहा है चुराई हुई चीज वापस देने के लिए। कुछ तो शर्म हया कर। उसने कहा नहीं चुराया है मैंने, वापस दूंगा तो एक शर्त पे दूंगा। देख रहे हैं शर्त रखने वाला, इसको कहते हैं चोरी और सीना गोरी। लीजिए जनाब नूह ने कहा बता शर्त क्या है? कहा देखिए 6 महीने में अंगूर की बेल उगती है। वो जब नेचुरल जमाना था, अभी तो खाद डाल के यूरिया डालिए 2 महीने में खड़ा हो गया। हमारे यहाँ नासिक में पहले साल में 1 फसल होती थी, 2 होने लगी, अब 4 होती अंगूर की। 6 महीने में उगती है, कहां 3 महीना आप पानी दीजिए, 3 महीना हम देंगे। जनाब नूह ने कहा मंजूर है, 3 महीना तुम दे देना पानी, 3 महीना हम देंगे। इस शर्त पे उसने अंगूर की बेल वापस की। जनाब नूह ने लगाया, 3 महीना इब्लीस ने पानी दिया, 3 महीना हजरत नूह ने दिया। इसीलिए अंगूर में दोहरी सिफत है। किशमिश बनाइए तो कुव्वत मिलेगी, सवार दीजिए तो शराब बनेगी। किशमिश इसलिए बन रहा है कि नबी के हाथों से पानी मिला है, शराब इसलिए बन रही है कि इब्लीस ने भी पानी दिया है। ये है नहुसत इब्लीस के हिस्से की। इसीलिए कहते हैं अपने बच्चों की परवरिश माले हलाल पे कीजिए, नहीं तो कल नारे हैदरी बुरा मानने लगेगा उसको। अंगूर की बेल वापस मिल गई। अब मैं कितना तफसील में बताऊं आपको, ये तो घड़ी की दुश्मनी है मुझसे तेज चलने लगती है। जनाब नूह के 40 और दुना 80 लोग थे, 40 मर्द 40 औरत, सब मर गए, सबका इंतकाल हुआ, सब अल्लाह वाले सब औलिया थे। सिर्फ नूह बचे और नूह के 3 बेटे बचे, हाम, साम, याफित। 3 बेटे कायनाते आलम में या तो नूह है या तो नूह के 3 बेटे हैं। अब इन्हीं से पूरी दुनिया चलेगी, इन्हीं से कायनात बढ़ेगी, इन्हीं 3 से दुनिया में सारे आदमी पैदा होंगे। जितने यहाँ बैठे हैं ना,
हमारी गर्दन काट के उनकी लगा दीजिए, उनकी काट के हमारी लगा दीजिए। और मुझे कल पता चला कि एक तस्वीर में जहां मैं गया ही नहीं, वहां पे मेरी तस्वीर मौजूद थी। मैंने कहा वाह भाई साहब ये क्या है? तो ये तो लोग कीजिए, खूब कीजिए। ये वो लोग कर रहे हैं जिनके यहाँ तस्वीर देखना भी आराम है। खिंचवाना तो बहुत दूर की बात, ये गर्दन यहाँ की वहां, वहां की वहां कर रहे हैं। जिसम यहाँ का वहां कर रहे हैं। आधी वीडियो काटी, आधी छोड़ दी, आधी लगा दी। ये तो बड़ी हाल हुआ। ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब न जाओ। तो एक साथ घूम रहे हैं, देखो अल्लाह ने कहा नमाज ना पढ़ो, ना पढ़ो, ना पढ़ो। तो कान पकड़ के कहा आगे तो पढ़, जब नशे की हालत में हो तब ना। पिछली बार जब आया था चौबसिया कॉलोनी में, तो एक कुछ लोग वही वीडियो चला रहे हैं आदि वाले। ये किसका काम कर रहे हैं आप? आधा वाला, आधा तुम, आधा हम। यह कितना फैलाना, ये इंसानों का, आदमी का तो काम नहीं है, इब्लीस का काम है। चलिए कोई मसला नहीं है, मुखालिफ होगा नहीं तो हम पहचाने कैसे हैं? फ्री में तुम आप हमारी जो है प्रैक्टिस कर रहे, जो नहीं जानता तो वो भी जान गए, यही है। वो हम पहुंचे एक जगह पे, वहाबियों का पूरा घर था, मीलाद की महफिल थी। तो वहाबी तो कहते हैं कि सुन्नी जो है वो नाचते हैं, गाते हैं, मीलाद में तमाशा करते हैं, धूम करते हैं। तो सारे शहर में बात फैल गई। आज कुछ लोग आ रहे हैं जो मस्जिद में नाचेंगे, मस्जिद में गाएंगे, नाक को कह रहे थे। वो सारा मोहल्ला एकदम अचंभे में, यार ये कैसे लोग मस्जिद में नाचेंगे, गाएंगे? चलो आज देखते हैं वो है कौन जो मस्जिद में नाचते। पूरी मस्जिद भर गई नाच देखने के लिए। तो कुछ लोग तो आपकी वजह से आ रहे हैं, देखो तो सही वो है कौन। करते रहिए, आपके हिस्से का वो काम है, हमारे हिस्से का ही। रजीना किस्मतन जब्बार, हम अपने रब की तकसीम से राजी हैं। आप कितना फैलाइए, हम अभी यही फैलाते रहेंगे। लीजिए जनाबे नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हैं, इस पे रिसर्च चल रही है। आप नहीं ढूंढ पाएंगे तो मुझे कहिएगा, मैं आपको रिसर्च पेपर दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। यूरोप में सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है कोरोना। गोरी चमड़ी वाले सबसे ज्यादा मर रहे हैं, लाखों लाख लोग मर गए हैं। क्यों? इसलिए मर गए हैं कि ये सारे के सारे हाम की औलाद में से हैं। अफ्रीका में इसका असर नहीं हुआ है, वो सब याफिस की औलाद में हैं। एशिया वालों का कुव्वते मुदाफ़िअत, रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, इसलिए कि नूह के बड़े बेटे साम की नस्ल में से हैं। सुभान अल्लाह। अंग्रेज पहुंच गए, रंगरेज यही रहे। रंगरेज कहते हैं जो रंगे, सफेद कपड़ा दे दीजिए तो हरा कर दे, नीला कर दे, काला कर दे, पीला कर दे। तो ये रंगरेज ही तो हैं। जहां मैं गया ही नहीं वहां भी पहुंचा दिया मुझे। ये 3 बेटे हैं, हाम, शाम, याफिस। अब सुनिए, जनाबे शाम के बड़े बेटे का नाम था अरब, उससे छोटे बेटे का नाम था अजम, उससे छोटे बेटे का नाम था सिंध, उससे छोटे बेटे का नाम था हिंद, उससे छोटे बेटे का नाम था कट, उनसे छोटे बेटे का नाम था अफगान, उनसे छोटे बेटे का नाम था इराक। ये मुल्कों के नाम नहीं है, ये जनाबे नूह के पोतों के नाम है। बटाई में जिसको जितना हिस्सा मिला उसके नाम से मशहूर हो गया। मिसाल देखिए, औरंगजेब ने बसाया तो औरंगाबाद,
समझ गए हैं? तुगलक ने बसाया तो तुगलकाबाद। क्या बात, जोर से कहिए। अहमद शाह अब्दाल जहां आया वो अहमदनगर। अहमद शाह झेगड़ा जिसको बसाए वो है अहमदाबाद। भैया आपके इलाके में होगा वो गांधीनगर, वो संजय नगर, वो चौरसिया कॉलोनी। कभी पूछिएगा 2-4 नस्लों पहले किसने बसाया था, उसी के नाम से मशहूर है। तो बटाई में चूंकि आदम इन्नी जाइल फिल खलीफा, पहली तकरीर याद है कि नहीं याद है? आदम जमीन पे अल्लाह के खलीफा बन के आए थे, यानी पूरे जमीन के वारिस। अब बचे हैं नूह, दुनिया में कोई बचा ही नहीं तो वो है वारिस आदम के। उनके हिस्से में पूरी जमीन आई, उन्होंने हर पोते में बांटना तो शुरू कर दिया। जो अरब को आया उसका नाम अरब पड़ गया, फिर उसमें छोटे 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 टुकड़े होने लगे। आपको क्या पता है? एक हिस्से का नाम है अजम, अजम को हम कहते हैं ईरान, और उसके अंदर बहुत से बच्चे हुए अजम के। एक का नाम था गीलान, एक का नाम था मूगान। गीलान वो इलाका है जहां कौसे पाक पैदा हुए, जो बाद में जीलान हो गया। नई बात है, समझने में टाइम लगेगा। ये तारीख है दुनिया की, ये भूगोल बता रहा हूं, भूगोल। शाम के बेटों में एक दुनिया बंटने लगी। यही वजह है बर्रे आजम एशिया में कहा जाता है साम्राज्य। क्या बात, वाह 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 वाह। ये तारीख से ताल्लुक रखता है। कोई आके नहीं पूछे कुरान में कहां लिखा है, तारीख बता रहा हूं। मानना है मानो, नहीं तो मुझे वापस कर दो। ये भूगोल है, भूगोल। साम्राज्य ये पूरा इलाका जिसमें पूरा बर्रे आजम एशिया बसा। उधर पे याफिस के बड़े बेटे का नाम है अफ्रीका, बर्रे आजम अफ्रीका। है ना ताज्जुब की बात? कभी आके बैठिएगा मेरे साथ तन्हाई में तो मैं आपको पूरा चार्ट दे दूंगा जमीन की बटाई कैसे हुई है। बढ़ते 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 हिंद सिंध, हिंद मतलब आज वाला नहीं, वो हिंद जो अफगानिस्तान तक, यहाँ तिब्बत तक, पूरा अखंड भारत। हिंद सिंध दो बेटे थे। सिंध यानी गोरा खूबसूरत, हिंद यानी सांवला गंदमी रंग का। दो बेटे थे, रंग पे नाम रख दिया गया था। इसीलिए जो सिंध के रहने वाले हैं वो खूबसूरत होते हैं, जो हिंद के रहने वाले हैं वो गंदमी रंग के होते हैं। ये तारीख उठा के पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ना। आप तो बस उसी में रह गए कि किसका पजामा छोटा है, किसका कुर्ता बड़ा है, कौन कैसी टोपी पहना है। वो अंग्रेज पहुंच गए डीएनए चेक करते 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 वो उस मकाम पे पहुंच गए जहां हमें होना चाहिए। अब इससे दुनिया चली, ये जो अरब से दुनिया चली, इसी शजरे ने सैयदी रसूलुल्लाह का शजरा। मैंने शजरा क्योंकि रसूलुल्लाह का पढ़ा है आपका, इसलिए नहीं पढ़ूंगा। जब रबीउल अव्वल के जलसे में आऊंगा कभी तो फिर रसूलुल्लाह से आदम तक का शजरा पढ़ेंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे सरकार इस दुनिया में आए। बस इतना समझ लीजिए कि सरकार के खानदान को, सरकार के कबीले को, सभी मुख्तार के घर वालों को देखकर आला हजरत ने बस एक शेर कहा था, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी हमने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे या रसूल अल्लाह, आप मास्टरपीस हैं, खुदा की तख्लीक का शाहकार है। आप जैसा कोई नहीं हो सकता। यहां तक कि हस्सान इब्न साबित ने शेर कह के रसूल को सुना के समझ ले ली कि खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन। अरबी समझ में नहीं आई आपको तो उर्दू में सुन लीजिए। क्या कहा? खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन। आपको पैदा किया गया है हर ऐब से पाक बरी, यानी आप पैदाइशी, आपकी खिलकत में, जिबिल्लत में
कुल्ल ऐब। हुजूर आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा किया। आप हर ऐब से पाक हैं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक हैं। कहा अल्लाह ने मुझमें कोई ऐब रखा ही नहीं है, कोई नक्श का गुजर नहीं है। का सरकार इसकी मिसाल अगर देनी हो तो कैसे समझाऊं? रसूल फरमाएंगे मुझमें ऐब ढूंढने वालों, ये कौन है? रसूल में ऐब ढूंढती है, वो कमी ढूंढती है जी। कब मुझमें ऐब तलाश करने वालों, ये जो मेरे कांधे पे बैठा है हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, जब इसमें कोई ऐब नहीं है तो मुझमें कैसे हो सकता है? यही तो समझा रहा हूं। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये आयत पुकार के कह रही है कि जिस तरह मैंने अपने हबीब को बेऐब बिना नक्श के पाक मुबर्रा पैदा किया है, उसी तरीके से अपने हबीब की अहले बैत को भी पाक किया है। तो रसूल में ऐब ढूंढने वाला अगर सुन्नी नहीं है तो फातिमा ज़हरा में ऐब बताने वाला सुन्नी कैसे हो सकता है? कोई टीवी शो पे बैठ कर कहे माज़अल्लाह के सैयदा खता पे थी, उसके मुंह पे आए थे तत्हीर, कयामत तक कुदरत का तमाशा बनते बरसती रहेगी। इसलिए कि रसूल के मुबारक बाल की तरफ ऐब की निस्बत करना हराम है। सुन्नियों अकीदा सुनो हमारा, ये डाकुओं को मत देखो, ये ईमान के डाकू हैं सब। जो नबी पे भौंके वो भी ईमान का डाकू है, जो नबी की आग पे भौंके वो भी ईमान का डाकू है। मुफ्ती हनफिया अल्लामा इब्न आबिदीन शामी फरमाते हैं, अगर कोई रसूलुल्लाह की मुबारक जूतियों के, मैं नालन ले सकता हूं मगर इसलिए आम लफ्ज़ कह रहा हूं, सब समझ जाएं। सुनो, हमारे असलाफ का अकीदा सुनो, हमारे अकाबिर का अकीदा सुनो। क्या कहा? अगर रसूलुल्लाह की जूतियों के तस्मे, यानी जो नीचे लगा होता है सोल के नीचे नीचे, क्या अगर रसूलुल्लाह की जूतियों के तस्मे को भी कोई बुरा कहे, अगर कहे कि या रसूलुल्लाह की जूती कितनी खराब है माज़अल्लाह, इसका रंग उड़ गया है माज़अल्लाह, अगर कोई कहे कि रसूलुल्लाह की जूती कितनी खस्ता फट गई है माज़अल्लाह, हिफाजत की निगाह से कहे, तो मुफ्ती इब्न आबिदीन शामी कहते हैं, जिनको पढ़े बगैर कोई मुफ्ती नहीं हो सकता। फरमाते हैं जो रसूलुल्लाह के जूतों के तस्मे की तौहीन करे वो इंदल अहले सुन्ना वल जमा काफिर है। तो जो रसूल के जूतों की तौहीन करे तो काफिर है, जो रसूल के बेटे की तौहीन करे वो मुसलमान कैसे होगा? बेशक, बहुत खूब, हमें दीन समझाना है हमको। हम रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शहर की मिट्टी नहीं, वहां के कुत्तों का अदब भी करते हैं। हमें बता रहे हैं दीन किसको कहते हैं, और वो बता रहा है जो लख्ते जिगर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खता पर कहे, माज़अल्लाह गुनहगार कहे, अरे तुम गुनाह करते हो, ये वो डर है जहां से गुनाह का गुजर नहीं हो सकता। सुनो हदीस बुखारी की, आखिरी वक्त मेरे आका का इस जाहिली दुनिया में
पहली हिस्सेदार का नाम सैयदा फातिमा। बेशक बेशक। क्या फरमाया मेरे आका ने? फातिमा तो बदअतुम मिन्नी। वाह वाह वाह। फातिमा मेरे जिगर का, ये मैं बताया है, मैंने फिर बता रहा हूं। तर्जुमा करते फातिमा जिगर का टुकड़ा है। बदआ का मतलब करते हैं टुकड़ा। मैं कहता हूं ना, कहां से तर्जुमा सीखा आपने? जुज़ का मतलब होता है जुज़। अब ये पत्ता है मेरे पास, इसको मैंने तोड़ लिया, ये है जुज़, ये है कुल। ये चबाने से अगर बुखार ठीक होगा तो इसको भी चबाने से बुखार ठीक। ऐसा तो नहीं टूटने के बाद इसमें तासीर नहीं रहेगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। अगर इसको पीस के जख्म पे लगाने से जख्म भरेगा तो इसको भी पीस के लगाने से जख्म भरेगा। रसूल है कुल, सैयदा है उस कुल की जुज़। रसूल पाक, सैयदा पाक। रसूल ताहिर, सैयदा ताहिरा। रसूल नूर, सैयदा नूर। रसूल सखी, सैयदा सखिया। रसूल आदिल, सैयदा आदिला। रसूल 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 शुजा व बहादुर, सैयदा शुजा व बहादुरा। रसूल शफाअत करेंगे, सैयदा शफाअत करेगी। सुभान अल्लाह। रसूल हर ऐब से पाक, सैयदा हर ऐब से बरी। रसूल मासूम, फातिमा महफूज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह सुभान अल्लाह। कुल का कुल की फजीलत वही जुज़ की फजीलत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर जुज़ कहते हैं टुकड़े को। क्या कहा रसूल ने? फातिमा तो बदा जुज़्उम मिन्नी नहीं कहा कि मेरा टुकड़ा है। मेरे आका ने कहा फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसको भी टुकड़ा करूंगे, ये हो गया जुज़, ये हो गया बदआ। यानी 10 को 9 हिस्सों में तकसीम करो। 100 को 10 पार्ट्स में बांट दो 10 हिस्सों में। 90% जो हिस्सा है ना, जैसे इसको मैंने तोड़ा, ये है जुज़, इसको कहेंगे जुज़। और जब कहेंगे बदआ, इसका मतलब है ये कुल। तो रसूल ने ये कब कहा कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है? रसूल ने कहा फातिमा मेरा कुल का कुल जिगर है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे जिस्म का हिस्सा है फातिमा मेरा। रसूल की नसीहत भूल गए तुम? क्या फरमाया मेरे आका ने? अद्रिबू औलादकुम अला सलासति खिलाफिसाल। अपने बच्चों की परवरिश 3 खसलतों पे करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुब्बु नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत पर। हुब्बु अहले बैतिही, अहले बैत की मोहब्बत पर। वक़िरातिल कुरान, और कुरान की किरात पर। कुरान सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ और मेरी मोहब्बत सिखाओ। इन 3 बातों पे अपने बच्चों की परवरिश करो। मैं और आप कितना समझे कि नहीं समझे? सहाबा कहते हैं नहनु मअशरल अंसार कुन्ना नबूरु औलादना बिहुब्बि अली इब्न अबी तालिब। अंसार कहते हैं कि हम अंसार सहाबा अपनी औलाद को अली की मोहब्बत से पहचानते थे। अगर अली से मोहब्बत करता है तो मेरा बेटा, अली से मोहब्बत नहीं करता है तो घर से निकालो, ये मेरी औलाद नहीं हो सकता।
से परखते थे, तुम पीर नबी की मोहब्बत पर बनाओ, आले नबी की मोहब्बत पर बनाओ, पीर बनाओ तो अली पूछो, अगर उसकी वजह जान फड़के तो पीर है, वरना मंगल। वाह भाई वाह, वरना मंगल है ना। उस्ताद बनाओ तो अली की मोहब्बत से बनाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इमाम बनाओ तो अली की मोहब्बत पर बनाओ, शायर बुलाओ तो अली की मोहब्बत देख के बुलाओ, अरे खतीब बुलाओ तो अली की मोहब्बत देख के बुलाओ। पहले अली की मोहब्बत, बाद में कुछ दूसरी। इसको मेयार रखो अपनों और परायों का। रसूल ने कहा हुब्बु नबी की को व हुब्बु अहले बैती, अपने बच्चों की परवरिश नबी की मोहब्बत पर, और जोर से बोलो आले नबी की मोहब्बत पे। ये पैकेज एक साथ है। इसमें अगर किसी ने डंडी मारी तो समझ जाओ कि सारा का सारा गड़बड़ है। अजीजान मोहतरम, और ये सबके बस की बात नहीं, ये बड़े कदम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सहाबा ने अहले बैत से मोहब्बत करके दिखाया। अरे हदीस सुना दूं, अगर कहो दिल खोल के कहो तो हदीस सुनाऊं। अल्लाह कायनात का सबसे बड़ा सच्चा, सुभान अल्लाह, जिसकी सदाकत कुरान में है, मेरे और आपके सिद्दीक़ अकबर सैयदना अबू बकर, यारे गारे मुस्तफा, यारे मज़ारे मुस्तफा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर बागे वफ़ाते रसूल मिंबर पे बैठे खुतबा दे रहे हैं। इतने में घर का दरवाजा खुला। एक ही घर है जिसका दरवाजा मस्जिद के अंदर खुलता है। मस्जिद में सिर्फ 5 लोग ही गुजर सकते हैं, इसलिए मस्जिद में घर नहीं होता। मस्जिद के बाहर खारिजे मस्जिद रसूल का, रसूल की बेटी का घर, मस्जिद नबवी के अंदर दरवाजा खुलता है। क्यों? इसलिए कि युतहिरकुम तदहीरा बता रहा है, नापाकी के करीब से गुजरती भी नहीं है। क्या दलील है साहब, वाह वाह वाह। मेरे आका ने फरमाया मस्जिद में सबके दरवाजे बंद करो, अली का खुले रहने दो। कुछ साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर हालते नापाकी में अली आए तो फिर मस्जिद से होके बाहर जाना पड़ेगा, तो मस्जिद की तौहीन नहीं हो जाएगी। रसूल ने कहा अली के लिए हालते जनाबत में भी मस्जिद से गुजरना जायज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, शाने अहले बैत, फैजाने अहले बैत, जिक्रे अहले बैत, महफिले अहले बैत, नारे हैदरी। जब इस फजीलत को सुना आला हजरत ने कि अली हालते जनाबत में भी मस्जिद में जा सकते हैं, तो पलट कर कहा आबे ततहीर से, युतहिरकुम ततहीरा, आबे ततहीर से जिनके पौधे जमे, इंसान पैदा होता है नापाक कतरे से, हसन और हुसैन बने हैं आबे ततहीर से, आबे ततहीर से जिनके पौधे जमे, उस बादे नजावत पे लाख युतहिरकुम ततहीरा। कल मैं आयत बताऊंगा और पांचों जो इसमें हैं, नबी, अली, हसन, हुसैन, सैयदा ज़हरा, इनकी पाकी का बयान होगा।
कि ये पाक कैसे हैं, ये मुताहिर कैसे हैं, ये ताहिर कैसे हैं। कल का मौजूद इंशाअल्लाह अज़ीज़। और फिर वहीं से अहले बैत की बारगाह में आएंगे, इसलिए कि तो अभी आपको बताना है ना करबला में सिर्फ 72 ही क्यों आए। लाखों की भीड़ में 72 को चुना गया। ये सिलेक्टेड थे बाय इलेक्शन नहीं, बाय सिलेक्शन। ये शख्सियतें जिनके हम गुण गा रहे हैं, जो चादर तकहीर के नीचे हैं। या अय्युहल मुज़म्मिलो, या अय्युहल मुदस्सिरो पढ़ते हैं ना, ऐ मुदस्सिर ऐ मुज़म्मिल। तो मुज़म्मिल तो अच्छी लगती है, जो मुज़म्मिल के नीचे हैं वो क्यों नहीं अच्छे लगते? हाँ, चादर तो अच्छी लगती है, चादर के नीचे है वो अच्छे नहीं लगते। तेरी नालैन के एक नक्श पे मर मिटने वाली, तेरे दस्तार के वारिस से खफा रहते थे। वाह 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 वाह। यही चल रहा है ना। दस्तार का वारिस कौन है? नबी के अली। मकामे गदीर खून पर, मकामे गदीर खून पर जब रसूलुल्लाह ने ये फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली मौला, तो रसूल ने अपना अमामा जिसका नाम था सहाब, काले रंग का अमामा अली के सर पे बांधा। मेरा एक एक सहाबी तुम्हें इसकी मुबारकबाद देगा। सबसे पहले फारूक आज़म खड़े हुए, इब्न अबा तालिब, या अली नहीं कहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अली नहीं कहा, ऐ अबू तालिब के बेटे। सुभान अल्लाह सुभान। यानी फारूक आज़म अपनी ज़बाने हक तर्जमान से कह रहे हैं, ये मकाम सिर्फ अबू तालिब के बेटे को मिल सकता है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। क्या बात, क्या बात। बाप बहुत नामवर हो तो कहते हैं फलाने का बेटा। अभी सरकार आलमगीर अशरफ आ जाएं, सैयद मोहम्मद अशरफ आ जाएं, या दीगर सादात खानकाह के किछोछा के लोग आ जाएं, तो क्या कहते हो? औलादे मखदूम में समना। यानी बाप फजीलत वाला हो तो बेटा उससे पहचाना जाता है। हक है हक है। लगाते हो नारा ना, क्या नारा लगाते हो बताओ सादात किछोछा के लिए? शहजादे मखदूम शिन्ना। ये कह रहे, सही कह रहे हैं, शहजादे मखदूम सिन्ना। क्यों? इसलिए कि बाप जब बड़ा हो, फजीलत वाला हो, तो बेटा उससे पहचाना जाता है। तो आज मेरे फारूक ने हक व बातिल का फैसला कर दिया। ये नहीं कहा अली तुझको, अबू तालिब के बेटे तुझको मुबारक हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनकी तहारत के बात होगी, मगर आज का पैगाम सिर्फ इतना है, अपने बच्चों की परवरिश इश्क़ रसूल और आले रसूल पे कीजिए। अरे लब्बैक या रसूल अल्लाह भी सिखाइए, और साथ ही में
लब्बैक या हुसैन भी सिखाइए, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह भी सिखाइए, नारे हैदरी या अली भी सिखाइए। ये दोनों एक साथ हैं, अलग अलग नहीं। मेरे रसूल ने फरमाया हुब्ब नबीयकुम व हुब्ब अहले बैतिही, नबी की भी मोहब्बत और आले की भी मोहब्बत की एक मिसाल सुन लो, बात खत्म करता हूँ। सैयदना हुजर इब्न अदी, कभी बताऊंगा कि हुजर इब्न अदी कौन है, कहाँ से आए, किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, इनका नाम क्या है, इनका मकाम क्या है, इनकी करामत क्या है, इनकी शख्सियत क्या है। अरे जब मेरे नाम का नारा लग सकता है, किस लायक नहीं है, ये तो हुजर इब्न अदी है। इश्क़े अली में अपनी बेटों को कुर्बान करने वाले का नाम हुजर इब्न अदी। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हुजर को, उनके बेटे को तख्ते दार में लाया और कहा कि मारो गर्दन इनकी अलग हो जाए। तो डराने के लिए, प्रेशर क्रिएट करने के लिए कहा हुजर पहले तुम्हें कत्ल करूं या बेटे को, ताकि सुने बेटा कत्ल होगा। जवान बेटा मरते हुए नहीं देख सकता बाप। जिसका बेटा आईसीयू में पड़ा हो, बाप रात भर सोता नहीं, रोता है। बेटा अगर वेंटिलेटर पे हो, मैं कुर्बान जाऊं हुसैन पर। अली अकबर जैसा जवान बेटा अमामा पहना के घोड़े पे बिठाया और बिठाने के बाद का जा रहे हो ना, वापस मत आना। जवान बेटों पर कुर्बान होने का जज्बा रखने वालों, आज रात को घर पे जाना और जवान बेटे के सीने पे हाथ रख करके सोचना कि मेरे हुसैन ने अली अकबर को कैसे भेजा होगा मैदान जंग। अल्लाह अकबर। आसान है ना करबला सुनना, बहुत आसान। करबला सुनना आसान है, करबला कभी महसूस करो। दूध पीता बच्चा 102 डिग्री बुखार में हो ना, मैं देखूं बाप सो सकता है कि नहीं, मां सो सकती है। मैं अज़मत हुसैन से कुर्बान मैं बयान नहीं कर सकता कि हुसैन अली असगर का जनाजा लेके कैसे आए हैं। औलाद वालों, करबला चुभती है ना जिनकी निगाहों में, कभी उसका जवान बेटा बिस्तर पे हो जाके पूछना, अब बता क्या महसूस हो रहा है। हुसैन ने नाना के दीन के लिए घर कुर्बान कर। यूं ही रसूलुल्लाह कब्र अनवर से निकलकर मैदान करबला में नहीं आए थे, कुछ तो था हुसैन में, कुछ स्पेशल था, कुछ खास था। हुसैन की कुर्बानी का कुछ अलग मकाम। हुजर इब्न अदी और बेटे को तख्ते-ए-दार पे जब लाया गया ना कत्ल करने के लिए, तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने पूछा, तुम्हें कत्ल करूं या बेटे को? हुजर खड़े होकर कहते हैं पहले बेटे को कत्ल करो। अल्लाह का हुजर बेटा क्यों? का मैंने तो अली को देखा है, अली के साथ रहा हूं, उसके निवाले खाए, उसकी खिदमत की है। मुझे डर है मेरे लाशे को देखकर कहीं बेटा हुब्बे अली से बहक न जाए, कहीं अली की मोहब्बत इससे छूट न जाए। मेरे सामने लाशा तड़पेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं और यकीन बढ़ जाएगा। बच्चा चूंकि जवान है, कहीं जज्बात में आके अली की मोहब्बत को छोड़ न बैठे, इसलिए पहले बेटे को कत्ल कर, बाद में मुझे।
नबी की मोहब्बत और आले नबी की मोहब्बत। अल्लाह ताला इस मोहब्बत के हमें और आपको कायम व दायम रखे। आमीन बिजाहि नबी करीम। इस्लाम जिंदाबाद, हुब्बे अहले बैत दाइमा। सैयद मोहम्मद अशरफ। अबे फारूक सारे हरम